हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स को बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 ऐसे लेटर बताऊंगा जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो लेटर्स हैं, ये मैं आपको ऐसे लेटर्स बता रहा हूं जो हर बार रिपीट होते हैं, मतलब कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये लेटर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 10 नंबर अभी के अभी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो लेटर मैं बताने वाला हूं इन्हीं में से आपको एक लेटर मिल जाएगा। वहां पर 2 लेटर आपको दिए होंगे, उसमें से एक करना होता है। तो जो मैं 5 बताऊंगा इनमें से एक आपको हर हालत में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये 5 लेटर तैयार कर लेने हैं और 10 नंबर तुरंत पक्के कर लेने हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स में सबसे नंबर 1 पर है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि एक लेटर लिखिए किसको, एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखिए। अबाउट मतलब बारे में, क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी मतलब अपने शहर को या अपने कस्बे की सफाई के लिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि लेटर लिखिए, किसको लिखिए, एक लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखिए। अबाउट मतलब बारे में, किस बारे में, क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई के बारे में, ऑफ योर सिटी अपने सिटी या फिर अपने विलेज, अपने गांव या फिर सिटी की सफाई के लिए लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं सारे जितने मैं बता रहा हूँ। अगर ये 5 लेटर आपने तैयार कर लिए तो 10 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जो लेटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर ऑसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। यह भी एक लेटर किसको है, एडिटर को है। कौन से एडिटर को है, ये लेटर है लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली एक न्यूज़पेपर होता है, उसको आपको एक पत्र लिखना है। शोविंग योर ऑसर्न अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए, हाई राइज इन वाटर टैक्स मतलब कि जो पानी पर बढ़ता हुआ टैक्स है उस पर अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए नेशनल डेली को एक लेटर लिखिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है। कौन सा है, हाई राइज इन वाटर टैक्स मतलब वाटर टैक्स की बढ़ती हुई कीमतों पर या टैक्स पर आपको अपनी चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल डेली के एडिटर को आपको एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में ये खबर निकाले और उस पर कुछ कार्रवाई हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर जो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये तो थे इम्पॉर्टेंट, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये एक बार भले ही ना याद हो लेकिन ये हमेशा याद होना चाहिए। ये कई बार पूछा गया है, लगभग 3-4 बार रिपीट हुआ है, तो इस बार पक्का है, इसी में से फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर पे लेटर है कि लेटर टू द मेयर ऑफ द कारपोरेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। कहने का तात्पर्य है लेटर टू द मेयर। मेयर होता है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको मेयर का आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पर यानी कि जिले पर जो अधिकारी बैठता है वो उसको मेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जिले के मेयर को एक पत्र लिखिए फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के वेस्ट जो हो चुके हैं, उनकी गंदगी जो इकट्ठा हो चुकी है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों की गंदगी को साफ सफाई के लिए आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है, मेयर को लिखना है। तो यही कह रहा है लेटर टू द मेयर ऑफ कारपोरेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके
वेस्ट यानी कि जो गंदगी फैली हुई है उसको साफ सफाई के लिए आपको अपने मेयर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये सारे लेटर चाहिए कि मैं इसको कैसे तैयार करूं तो नीचे 10 कमेंट अगर आप लोग करते हैं तो मैं डेफिनेटली ये पांचों लेटर आपको एक दो वीडियो में बनाकर बता दूंगा कि किस प्रकार से लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 10 कमेंट अगर नीचे हो जाते हैं तो फटाफट जिनको भी वीडियो चाहिए कि पूरे लेटर लिख कर बताओ तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर पे जो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये क्या है 4 नंबर वाला? ये देखिए, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। यहाँ पर आपको एक लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिखना है। किस बारे में? फ्री स्टूडेंटशिप, आप मतलब अपनी फीस माफ़ी के लिए। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल यानी कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए फ्री स्टूडेंटशिप, अपनी मतलब स्टडी की जो फीस पड़ती है उसकी माफ़ी के लिए, ताकि इनेबल टू स्टडी फर्दर, ताकि आप भविष्य में अपनी पढ़ाई कर पाएँ। आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब कि अपनी फीस माफ़ी के लिए, फ्री स्टूडेंटशिप मतलब स्टूडेंट की फीस माफ़ी के लिए, टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, ताकि आप भविष्य में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकें, कोई उसमें दिक्कत ना होने पाए। इसलिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को अपनी फीस माफ़ी के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। पांचों जो बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिन पर बता रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। यहाँ पर भी एक न्यूज़पेपर के लिए आपको लेटर लिखना है। कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए लिखना है? किस बारे में? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, लगातार ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब आपके शहर में या गांव में वाटर सप्लाई जो होती है उसमें बहुत ब्रेकडाउन होता है, मतलब बहुत रोकने के बाद पानी सप्लाई होता है। इस बारे में आपको लिखना है कि अपने न्यूज़पेपर में वो छापे ताकि आपको वाटर सप्लाई मिल सके अच्छे से। इसलिए आपको लिखना है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर वाटर सप्लाई की जगह पे इलेक्ट्रिक सप्लाई भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सारे लेटर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इन सारे लेटर्स की वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।